हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल के अक्षरों के बीच में तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक पूछता है कितने अक्षर होंगे और एक पूछता है कौन सा अक्षर होगा और कैसे कैसे क्या वैरायटीज़ हैं, सारी बातों पे मैं बात करता हूँ। तो तैयार हो जाइए आप लोग। तो सबसे पहले ये देखिए, दरअसल क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन। अब चूंकि देखिए सीधा लिखा है, तो दरअसल क्या होता है वो चाहे हम सीधा करें चाहे सर्कुलर, क्योंकि 26 के बाद तो फिर रीस्टार्ट होना चाहिए। तो रीस्टार्ट में ये ज़्यादा समझ में आता है। अगर इस वाले फिगर से बताएं तो देखिए बाएं से शुरू करेगा, ठीक है, इधर, और इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बायां एक बार 26 यहाँ कंप्लीट करके, ठीक है, पुनः कहाँ चला जाता है 27, जिसका वैल्यू होता है 1। कैसे 27? जैसे 27 में से 26 घटा देते हैं एक सर्किल, फिर 1 आ जाता है, जिसको हम ए बोल देते हैं। ये सारी बातें हो चुकी है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप तो इसके पहले का सारा वीडियो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कितने अक्षर होंगे, कैसे डील करना है, क्या क्या बातें होंगी, सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कितने अक्षर होंगे। तो कितने अक्षर होंगे क्या चीज़ें हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं, ध्यान देना, बस ये बात समझिएगा, इतनी ही बात समझना है, ज़्यादा नहीं। अगर मैं लेफ़्ट से बोलता हूँ कि मुझे 12 का वैल्यू बताओ, तो 12 माने यल होता है, ठीक है। और अगर मैं राइट से 14 ले लेता हूँ, 14, तो आप बताइए 12 अक्षर इधर से, 14 इधर से, दोनों का योग कितना रहा? 26। तो हम आपसे पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आपसे क्या जवाब आएगा कि सर जी कोई अक्षर ही नहीं आएगा। यानी हमने एक चीज़ सीख लिया तुरंत कि जब कभी भी अल्फ़ाबेटिकल में बाएं और दाएं से क्रम से योग 26 आए तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, हम 14 की बजाय अगर मैं इधर से 15 ले लिया होता तो ये यल पे चला आता और ये 14 की बजाय कितना हो जाता? 15। तो अगर लेफ्ट को मैं कांस्टेंट करके 12 ही रखता, इधर 15 कर देता, तो 15 बार आपकी बार कितना आ रहा? 27। तो क्या अभी भी बीच में कोई आ रहा है? नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, और बढ़ाते हैं और आगे चलते, तो मैं और आगे चला गया, ये आ गया। तो 15 के बाद क्या आता है? 16। तो अब मैंने 16 पे जब पूछा, बहुत ध्यान से देखना, जब मैं 16 पे पूछा, ठीक है, तो अब कितना योग आ गया? 16 और 12, 16 इधर से और 12 को कांस्टेंट रखा है, तो 16 12 कितना हो जाएगा? 28। देखिए 26 27 28 तीनों के योग पे फिर मैंने आपसे बोला कि देखिएगा इधर से तो 12 था यल, और इधर से आ गया 26वां के, तो के और यल के बीच में यहाँ क्या, यहाँ कोई अक्षर होगा? ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, थोड़ा फिर से देखिए, तो ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, क्या इसके बीच में कोई अक्षर होगा? नहीं। यल और के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। फिर बात बिगड़ गई। हमने कहा यार देखो 27 जोड़ा, फिर 28 योग आया, 26 आया, इसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, एक आगे और बढ़ते हैं। फिर मैं एक बार बढ़ा, अब की पहुंच गया जे पे इधर से, लेकिन 16 के बजाय अब की बार 17वां ले लिया। तो अब 12 और 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 29। फिर मैं पूछूंगा क्या अब लेफ्ट से 12 और राइट से, ठीक है, 17 करने पे कोई अक्षर मिला? तो आपका अब जवाब आएगा हाँ, अब आ चुका है। ध्यान देना, इधर वाला लेफ्ट से 12 था और राइट से अभी अभी आया है आई पे, तो आप बताओ अब बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है? के। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, इतनी देर से मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लेफ्ट और राइट का योग अगर 26 27 28 आ जाए तो इनके बीच में कोई अक्षर संभव ही नहीं है। तब आपके दिमाग में आएगा तो सर जी संभव कब होगा? तो बेटा संभव तब होगा, ठीक है, जब इनका योग या तो 28 से ज़्यादा हो, ठीक है, या तो 26 से कम हो, लेकिन 26 27 28 ना हो। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है, अगर 35 हो जाता इनका योग
40 हो जाता, तब क्या करते हो? संभव है। संभव ऐसा है इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट से सर्किल में, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें संभव है। जैसे अभी मैं लेफ़्ट को हम 52 चला सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे चला सकते हैं, सारी बातें क्लियर। जैसे अभी लेफ़्ट से 1 है, हमने एक सर्किल चलाया तो ये 26 हो गया। फिर यहाँ से कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ा तो उसी 26 पे अब की बार कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो हम कोई ज़रूरी नहीं, मतलब अब इधर से जैसे मैंने लेफ़्ट से ले लिया 52, ठीक है, राइट से ले लिया 13, अब 13 12 3 2 5 5 1 6, तो 65 भी हो सकता है योग, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सर्किल पे चल रही है। 1000 करोड़ लाखों कुछ भी हो सकता है, एक सर्किल 26 के बाद पूरा हो जाएगा। तो हम लगाएंगे कैसे, उसकी बात मैं अभी करता हूँ। तो पहले इनसे निपट लेते हैं। यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने सिखाया है। देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू लेके लेफ़्ट को 12 रख के मैंने सारी चीज़ें, अब ये मत कहना कि सर जी यही 12 पे आएगा, नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अगर हम लेफ़्ट से ले लिए 15 और राइट से ले लिए 12, अब 15 12 कितना हो जाएगा? 27, यानी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम यही लें, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया यही डाटा। तो सीखे क्या हमने ये सीखा कि योग अगर 26 हो, 27 हो, 28 हो तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। अर्थात बाएं व दाएं दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर यदि योगफल 26 27 28 आए तो कुछ भी आए तो उसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन रहा है? अब कंडीशन पहला देखिए, अगर गौर करना मेरी बातों को तभी समझ पाओगे। अगर लेफ्ट और राइट का योग, ठीक है, 26 से कम है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, अगर 26 से कम है देन यानी तब 26 में से दोनों का योग घटा देंगे तो बीच में कितने अक्षर होंगे ये मिल जाएंगे। या चूंकि अब गौर करना, चूंकि 26 27 28 में कोई अक्षर ही नहीं मिलता है, तब अब हमारी मजबूरी है 28 लेना। तब क्या होगा? अगर योग 26 से ज़्यादा आ जाता है, 26 नहीं बल्कि हम 28 कहें तो ज़्यादा सही है, यानी 28 से ज़्यादा आ जाता है तो क्या करेंगे? इनके योग से 28 घटा देंगे, ध्यान देना। फिर हमारा आ जाएगा बीच में कितने अक्षर होंगे। अभी इस तरह नहीं समझ में आ रहा होगा तो आइए हम प्रूफ देते हैं आपको। देखिए जैसे एक छोटे से क्वेश्चन में प्रूफ ले लीजिए, जैसे यही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। हमने आपसे एक क्वेश्चन बोला, प्यार से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। जैसे मैंने बोला लेफ़्ट से 12 और राइट से बोला मैंने दाएं से ले लेते हैं 10 ले लेते, चलिए 10 ले लेते। मैंने लेफ़्ट से 12 ले लिया और दाएं से 10 ले लिया। मैंने पूछा कितने अक्षर बीच में होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात है ही नहीं है इसमें। सीधे हम जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या आप ऐसे समझें। देखिए अब थोड़ा ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। बायां, चूंकि देखिए ए से जब कोई चीज़ शुरू होता है तो बायां होता है, तो ये बायां क्रम है, और इधर राइट। भाई यही चीज़ गौर करना, ये जो हम ABCD सीधा वही लिखे हैं, बस इसी को ऐसे गोला सा ऐसे नचा दिए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे गोले में रख दिए, क्योंकि तभी पॉजिटिव संभव ही है। सुन रहे हो ना तुम? तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखना। अब देखना बेटा, तो लेफ़्ट से 12 राइट से 10 हो गया, ठीक है। तो कैसे होगा, कहाँ पहुँचेंगे? जैसे मैं लेफ़्ट से 10 गया तो लेफ़्ट से 10 मुझे पता है कि 10 का मान J होता है, तो हम यहाँ पहुँच गए। और राइट से मुझे जाना है 10, तो राइट से 10 का मतलब देख लीजिए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम Q पे पहुँचे। इसको भी गिन देते हैं ठीक है। इधर वाला जो मुझे लगता है लेफ़्ट से क्या बोला था मैं, 12, मैंने गलत ले लिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से तो 10 मैंने सही लिया है, लेफ़्ट से मुझे लगता है 12 लेना चाहिए था, मैं J ले लिया, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। ये थोड़ा देखिएगा, इस बात को समझिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। देखिए इधर देखिए, लेफ़्ट से मुझे 12 लेना है यानी बाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी L। ये अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बीच में कितने अक्षर होंगे, तो क्या अब आपको दिखा कि नहीं दिखा, बताओ। ठीक है, एक छोटा सा दक्षिण कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा कि सर जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कितने अक्षर दिख रहे हैं? 4, यही आंसर है।
तो एक तो ये तरीका फिगर बनाए सब कुछ करे तो बहुत समय लग जाएगा। तो समय ना लगने पाए उसके लिए क्या तरीका है, क्या आपके दिमाग लग रहे होंगे? हाँ, अगर लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम है, चूँकि टोटल कितना होता है, टोटल कितना है 26, तो 26 में से इसके पहले जितने अक्षर हैं उनको घटा दें, देखिए बीच में आ जाए कि नहीं। बात की गहराई समझ पाए? एकदम गुड। आगे बढ़ते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7 और राइट से 9, तो देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। अब चूंकि कितने बीच में अक्षर होंगे तो लेफ्ट और राइट जुड़ता है, तो 9 7 16, 16 हो गया, जुड़ गया। तो 16 किससे कम है? 26 से कम है, तो 26 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। तो 10 अक्षर, यही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 10 आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट से 12 और राइट से 22 के बीच कितने अक्षर? तो जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे 22 और 12 तो 2 2 4, 2 1 3, 34 आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है 34 क्या है, 28 से ज़्यादा है, तो हम 34 में से 28 घटा देंगे। अब कहोगे सर जी 26 को नहीं घटा रहे, बेटा क्यों घटा दे, 26 27 28 पे तो आता ही नहीं है। तब 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 14 में से 8 गया 6, और 3 में से बस हो गया 6, और क्या, ये 6 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सेम दिशा हो, तो जैसे अभी लेफ्ट था राइट था, अगर यही सेम दिशा हो तब क्या करेंगे? तब तो बहुत आसान है। अभी तक क्या होता था ना, मुझे बनाना पड़ता था। गौर करना मेरी बात को। जैसे सेम दिशा में क्या हो गया, जैसे अभी क्या होता था, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट करके तब डील करते थे। अब तो इसमें बहुत आसान हो गया। अब इसका एक छोटा सा नमूना लाइए पेश करते हैं हम पीछे, तब समझाते हैं क्यों। जैसे अभी मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के 1 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये घटा के, ठीक है, तो आपके कन्फ्यूज़न होगा। तो आइए मैं प्रूफ दे देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसी से प्रूफ है, सारे प्रूफ इसी से निकलते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक बात कहा आपसे, कह दें, कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास। जैसे मैंने आपसे बोला कि बाएं से ले लीजिए आप, ध्यान देना, आप बाएं से ले लीजिए 15, ये ले लिया मैंने बाएं से 15, ध्यान देना मैंने लिख दिया लेफ़्ट से 12, फिर मैंने ले लिया लेफ़्ट से 4, यानी लेफ़्ट से 4 लेंगे तो इधर से लेफ़्ट से 4, ये और ये दोनों ले लिए। बहुत ध्यान से देखना। अब हम आपसे पूछें अगर इसके बीच में अक्षर क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की बातें होने वाली है अब, ठीक है, गौर करना मेरी बात को। अब चूंकि देखिए दिशा एक ही था, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो दिशा सेम था। देखिए वही लेफ्ट से इधर 4 है और वही लेफ्ट से इधर 15 है, यानी हमें जो ज्ञात करना वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, इधर 15 लिया, हाँ सही है, और इधर क्या लिया था? लेफ्ट से 4, सही है, ठीक है। इधर मैंने लेफ्ट से 4 लिया था, ये वाली वैल्यू मैंने 4 लिया था, और इधर वाली वैल्यू मैंने 15, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब कितने अक्षर आ जाएंगे, ध्यान देना। तो ये जो मैंने गिना इसको एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान देना मेरी बात को, 10 अक्षर आ रहे हैं। अब बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। अब अगर मैं बोलूं कि या एक तो तरीका लिख लिख के करें, और एक तरीका क्या है, डायरेक्ट मैं 15 में से 4 घटा दूं तो 11। ध्यान देना मेरी बात को, गौर करना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखना। अब हो क्या रहा, ध्यान देना मेरी बात को, हमें चाहिए था केवल इतना, इतना, इतना चाहिए था, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, जैसे यहाँ तक 15 है पूरा, अब 15 में से, ध्यान देना मेरी बात को, 15 में से अगर हम, चूँकि गौर करिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताया था, जब कोई चीज़ अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो जैसे लेफ़्ट प्लस राइट बराबर जो भी होता है, ठीक है, तभी हमारा आता है वैल्यू।
तो जैसे अगर आप 15 यहाँ तक 15 हो गया और इसके पहले 4 है, तो 15 में से जब 4 घटाओगे तो ये बीच वाली वैल्यू कभी भी नहीं आती, ये चीज़ ध्यान देना। क्योंकि ये जो बीच की वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गैप होता है, ठीक है। और जो गैप होते हैं, ठीक है, वो संख्याओं से हमेशा एक कम होते हैं। या तो ऐसे समझें आप, ठीक है, या तो ऐसे समझ लीजिए कि जब 15 में से, ध्यान देना मेरी बात को, चूँकि हमें बीच में चाहिए, तो जब आप 15 में से, ठीक है, इसके पहले की ये वैल्यू 4 तक घटाते हो, ध्यान देना मेरी बात को, तो 4 इधर जब घटता है तो आपका इधर वाली जो बचता है वैल्यू, उसमें ये 15 भी शामिल रहता है, इसलिए एक बढ़ जाता है। और वही जो बढ़ा रहता है वही मुझे घटाना पड़ता है, तब जाके 10 आता। अभी बात नहीं समझे ना, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए तभी मज़ा ले पाएंगे। जैसे 15 ले लिए, इधर से 15 और इधर से 4, तो जब 15 में से 4 घटाए तो मेरा 11 आ गया। लेकिन आ कितना रहा था, यहाँ से जब मैंने काउंट किया तो आ मेरा 10 रहा था। तो मैंने कहा ये 10 क्यों आ रहा है, 11 आना चाहिए था। तब फिर मैंने आपसे बोला कि हमने गलती क्या किया कि जब हम 15 में से 14 घटाए तो 4 घटाए तो 11 आ गया। जिसमें से गौर करना मेरी बात को, ये जो यहाँ तक गौर करना, 15 में से जब 4 घटाए तो हमारा ये भी काउंट हो गया। चूँकि बीच में चाहिए, तो बीच में चाहिए मतलब ना तो इधर वाला चाहिए ना तो ये वाला चाहिए 15, ठीक है, तो 15 भी नहीं रहेगा, बीच में चाहिए। तो बीच की दूरी तभी मिलती है दोनों के गैप से, ठीक है, जब एक ज़्यादा घटे तभी संभव, नहीं तो संभव ही नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इसीलिए कम हो जाता है बाद में। जैसे अभी हम आपसे बोले 1, ये समझिए, अगर ये नहीं समझ में आया ये समझ में आएगा। देखिए अगर मैंने बोला 1 2 3 4, ध्यान देना मेरी बात को, हमने बोला कि 4 और 1 के बीच में क्या है, तो आपने क्या किया, 4 में से 1 घटा दिया, 3 आएगा, जबकि 2 आना चाहिए। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। आप बताओ 4 संख्याओं में हमें बीच का चाहिए, यानी ये और ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो, 4 में से आपको तो, गौर करना मेरी बात को, 4 में से आपको 1 की बजाय आपको तो ये दोनों घटाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नहीं होगा तो 2 घटाना चाहिए, तब 2 आता, तब 2 आता। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम किसी एक नंबर से किसी एक नंबर को घटाते हैं तो ये नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये 3 इसके आगे का बताता है, जबकि ये तो रहना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको हम घटाने के लिए लास्ट में एक घटा देते हैं। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट डील कर लीजिए, अब तो कुछ रह ही नहीं गया बेटा। चलो, तो दिशा सेम वाला क्या होगा, बिगर यानी बड़ा माइनस छोटा, चूँकि एक ही दिशा में है, तो बड़ा कौन है 16, छोटा कौन है 12, लेफ्ट लेफ्ट है तो 16 में से 12 गया 4, लेकिन -1 भी करना है, इसलिए कितने अक्षर आएंगे 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लीजिए। दाहिने दाहिने एक दिशा है, 17 में से 8 गया 9, फिर -1 करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा -1। क्यों 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 17 के पहले 8 तो घट गया, लेकिन 17 के बीच में चाहिए, इसलिए 17 को भी घटाएंगे, यानी एक संख्या और कम हो जाएगा 8, ठीक है। ये आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं कौन सा अक्षर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने बताया कि कितने अक्षर होंगे, अगला कॉन्सेप्ट है कौन सा अक्षर होगा। देख लीजिए, अगर आप ये समझ लेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस बुक दे दूंगा, अल्फ़ाबेटिकल से आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा अक्षर होगा, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। जैसे ए से जेड तक लिखा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये तो वही चीज़ें हैं कि भाई 26 और 27 28 योग आएगा, तो उसके बीच में तो कोई अक्षर नहीं होगा, यानी बीचों बीच कोई अक्षर ही नहीं आएगा। ये तो हम समझ चुके हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये भूलिएगा मत, ये बड़ा काम की बात है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24 फिर राइट से 19, इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो अभी कहोगे आप रटा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर, ठीक है, लेफ्ट से 24 और राइट से 19 के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए मुझे याद हो गया, लेफ्ट से 24 राइट से 19 लिख लेते हैं, इसी पे प्रूफ होगा सब। लेफ्ट से 24, क्या बोला था, लेफ्ट से 24
लेफ्ट से 24 और राइट से 19 के बीच कौन सा अक्षर होगा। आप थोड़ा सा इस फिगर को समझिएगा। तो लेफ्ट से 24, लेफ्ट माने ये बायां, तो ले लीजिए बायां से 24। ध्यान दीजिएगा, बायां से 24 लेने जा रहे हैं। तो बायां से 24 का मतलब बाएं से ऐसे जाएंगे तो 24 का मतलब x आएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये x आ जाएगा 24 के स्थान पे। ध्यान देना मेरी बात। लेकिन इसने 24 तो बोला नहीं है, क्या बोला है, इसने राइट से बोला 19, तो राइट माने ये दाएं की तरफ से, इधर से जाएंगे अब की बार। तो दाएं से क्या बोला है 19वां, तो 19वां पे आएंगे तो 19 और 8 यानी हम 19 गिन देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे देखिए दाएं से अगर 19 होगा तो राइट पे 8 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग 17 आना चाहिए। तो दाएं से अगर यही चीज़ देख लें बाएं से, तो वो 8 होना चाहिए, यानी यहाँ मिलेगा इस पे। ठीक है, ये 19। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को, फिर से समझिए जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइनिंग में बदल देता हूँ कि पहले सबसे पहले देखिए ये गया बाएं से 24, यहाँ आया, आ गया बाएं से 24। फिर मैं क्या किया, राइट से बोला 19, राइट से बोला 19 यानी राइट मेरा क्या है ये। अब राइट से मैं गया 19 से, जब 19 मैंने काउंट किया तो यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनके बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो आइए मैं बीचों बीच गिना के दिखाता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तब आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान देना, अब बीचों बीच गिनना है तो देखिए अब मैं काटते जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। देखिए गौर करिएगा मेरी बात को, ध्यान देना। अब देख पा रहे होंगे आप जो चीज़ें, आप देखिए अगर मैं बीचों बीच करने जा रहा हूँ तो देखिए अब कितने अक्षर हैं इनके बीच में, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 अक्षर हैं। तो 17 अक्षर क्या है, विषम है, यानी इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा गड़बड़ क्यों ना हो जब मैंने गलत ले लिया। ठीक है, एक मिनट, मुझे किसके किसके बीच में चाहिए, मैं कहाँ से ले लिया। अब सही है भाई, हमको तो यहाँ से लेना चाहिए था ना, इसके और इसके बीच में। तो शुरू करते हैं। नहीं, हाँ किसके बीच में आना चाहिए था, 24 और 19। ठीक है, 24 और 19, ये जो लाइन खींचा है इसके और ये लाइन खींचा है इसके बीच में। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बीचों बीच चाहिए मुझे, यानी ऐसे ना समझ के, एक मिनट मैं कैंसिल आउट करते जाता हूँ तब समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे एक काम करते हैं, एक एक नंबर काटते हैं, एक इधर काट दिया, एक इधर काट दिया, फिर मैंने एक इधर काट दिया, फिर इधर काट दिया, फिर एक काट दिया इधर, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, इधर इधर। अभी अपने आप बच जाएगा जो बीच में होगा। ठीक है, ये आ गया बेटा, मेरा आंसर आ चुका है इतनी मेहनत के बाद, ये हो गया बीचों बीच। तो मैंने प्रूफ दे दिया कि बीच में कैसे आता है। ठीक है, लेकिन बात ये होता है कि एग्जाम में ऐसे लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखा, हमने किया क्या, हमने जो है लेफ्ट ले लिया, ठीक है 24 और राइट 19 है। तो हम करेंगे क्या, जैसे किसी भी चीज़ का जो मिड पॉइंट निकालना होता है तो आप एक डायरेक्शन में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अब इधर जाए, अभी यही चीज़ अगर मैं गौर करना, ये जो 19 है ध्यान देना, इसी की जगह अगर ये 8 होता, यानी लेफ्ट, चूँकि देखिए लेफ्ट से 24 था, अगर मैं यही चीज़ लेफ्ट से जो 24 था, देखिए एक बार लेफ्ट से 24 गया है, ठीक, और फिर कलर चेंज करते हैं तब समझाते हैं, चूँकि कलर इस पर चढ़ नहीं रहा ना। हाँ अब चढ़ेगा। देखिए जैसे एक बार लेफ्ट से 24 गया और फिर यही चूँकि जो राइट से 19 है,
अगर यही लेफ़्ट से मैं लेता तो लेफ़्ट से कहाँ आ जाता, 8 पे आ जाता ये। और यही दोनों अगर मैं जोड़ लेता, चूँकि देखिए इन्हीं का जो योग आया है उसी का आधा है 16। देख लीजिए, आप देख लीजिए, लेफ़्ट से 24 है और इधर से 8 है, तो 24 में अगर हम 8 जोड़ दें, इस राइट को अगर लेफ़्ट में कन्वर्ट करके 32 आ जाएगा, और 32 का आधा कर दे, बीचों बीच आ गया कि नहीं। तो हम कहना क्या चाहते हैं, किसी भी चीज़ का अगर मिडिल निकालना हो तो दोनों जोड़ लीजिए, आधा कर दीजिए, मिडिल पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कब, जब ये डायरेक्शन राइट की ना हो करके लेफ़्ट की हो। तो अब शुरू करते हैं, समझ गए होंगे, यानी राइट को लेफ़्ट में बदलेंगे तभी हम बीचों बीच ला पाएंगे। अब फटाफट देख लीजिए, अब तो समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था, पहला, जैसे यही क्वेश्चन है ना, कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24 है, दाएं से 19 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो मैंने बताया, इधर लेफ़्ट से है, इधर वाला तो पहले लेफ़्ट से है, और ये राइट से है, तो राइट को हम पहले लेफ़्ट में बदल लेंगे। तो राइट से जो 19 होगा वही लेफ़्ट से 8 होगा, क्योंकि 19 और 8 कितना होता है, 27। अब इसको जोड़ लीजिए, 24 और 8 ऐड कर लीजिए, एक दिशा में आ गया, तो 24 8 कितना हो जाएगा, 32। और 32 का आधा कितना होता है, 16। 16 का आंसर पी, यही तो मैंने शायद पीछे बताया भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब फटाफट देखिए मेरी स्पीड, अब देखिए, देखिए बात क्या होता है ना, कि जब समझ में आता तभी मज़ा आता है, अगर देखा जाए तो नहीं आता तो फिर कन्फ्यूजन बना रहता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, मज़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं मज़ा आता फिर। अब जैसे क्या होता है, बाएं से 24 है, बाएं से 12 है, तो एक ही दिशा में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो जोड़ लीजिए 12 और 24, तो 12 3 36 आ जाएगा, और आधा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 माने आर, खत्म, आर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट से 23 है, गौर करना मेरी बात, ये लेफ्ट से है, ये लेफ्ट से है, और ये राइट से है 12, तो राइट को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस करना पड़ेगा 12, तो 27 में से 12 गया 15, 15 बाई 12 27। अब इनको जोड़िए, 23 और 15 जोड़िए, तो 5 3 8, ये जोड़ रहा हूँ मैं, 5 3 8 और 2 1 3 38, और बटे 2 कर दीजिए, 19 आएगा। 19 का मान एस होता है, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, एस। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, कहिए तो मैं ऑप्शन टिक करा दूँ, ये देखिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब समझ में आया तो लेट बिल्कुल मत करो, ठीक है। बाएं से 22 दिया, राइट से 18 दिया, तो राइट और लेफ्ट जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है, 8 2 10, हाँ, इसका मतलब इसके बीच में तो आना ही आना है, तो इसको राइट को हम लेफ्ट में बदलते हैं, तो 18 का क्या हो जाएगा, 27, 27 में से 18 घटाओ, 27, हाँ 9 8 7, हाँ ठीक है, 9 आएगा लेफ्ट से। अब इस 22 को 9 को जोड़ो, 9 2 11, 2 1 3, 31 आ जाएगा, 31 का आधा करो, 15.5। अब देखिए 15.5, चूँकि पॉइंट में आ गया, तो जब पॉइंट में आएगा तो होश में रहना, तो हम क्या करेंगे, 15 वाला ले लेंगे वैल्यू, और 15 का जो आगे है उसको ले लेंगे, यानी 16, यानी अब युग्म आएगा। अब चूंकि बीचों बीच नहीं आ पाया, युग्म आएगा, तो 15 का क्या होता ओ, और 16 का क्या होता पी, तो दो दो अक्षर आना शुरू हो जाए, ठीक है। इसलिए पूछा है बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, ठीक है, पूछा है ना ये अक्षर युग्म, तो ओपी आ जाएगा। आगे बढ़ते, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13, दाहिने को हम पहले तो जोड़ लेते हैं, 8 3 11 1 1 2 3 31 आ रहा है, इसका मतलब बीचों बीच आएगा, तो 18 को हम किस में बदल लेंगे, ये राइट है, तो इसको गौर करना मेरी बात को, ये है राइट में और ये लेफ्ट में, तो राइट को मैं लेफ्ट में बदल लूँगा, तो ये 9 हो जाएगा, और 13 9 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 13 और राइट से 18, 18 9 27, 9 13 9 22, 22 का आधा करेंगे 11, इसका आंसर के आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए के ही आएगा क्या। लेफ्ट से 13 और 18 राइट से है, तो लेफ्ट में बदलेंगे, 18 9 27, ठीक, 9 13 9 22 का आधा के आना चाहिए, आंसर गलत है, के आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलती कर जाता बच्चा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट से 13 है और राइट से 14, पहले इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, कहीं 27 तो है ना, आ रहा बिल्कुल आ रहा है, तो होश में रहना, 26 27 28 अगर योग बन रहा है तो इनके बीच में कोई अक्षर संभव ही नहीं होगा, इसलिए आंसर आ जाएगा सी एंड डी, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। अगला
7वां क्वेश्चन अक्षर योग फटाफट। मुझे लगता है 7वां आपसे मुझे होमवर्क लेना चाहिए, तो होमवर्क है 7वां, आप लगा के ज़रूर बताइएगा। बाएं है, राइट है, लेफ्ट में बदल देना। 11 तो 11 16 हो जाएगा, 16 7 23, 23 का आधा कर लीजिएगा, जो आएगा इसमें है, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं आगे। इफ डायरेक्शन भी सेम, यदि डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट की हो, सेम सेम हो, कोई बात नहीं। अब अच्छी बात क्या है, देखो पहले वाले में, इसमें तो मुझे बनाना ही नहीं है, जैसे कहा था ना कि बना बनाया मिल जा रहा है खाने को, तो इसमें तो बनाना ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेफ्ट लेफ्ट की हो तो सीधे जोड़ो, आधा करो, ख़त्म। 15 5 भाई, लेफ्ट लेफ्ट 15 5 20, और 20 का आधा 10, यानी जे आंसर। और इसमें क्या है, ये भी लेफ्ट से है 8 और ये 25, तो 25 8 कितना होता है 33, 33 का आधा करेंगे तो 16.5, 16.5 का मतलब हो गया 16 का पी ओ क्यू, पी क्यू कहीं है ऑप्शन, ये है सी, बस खत्म। ये तो बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत हो जाती है जब राइट 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 की हो। दिक्कत कुछ भी नहीं है, इसको भी समझिए। जब राइट राइट की हो तो करेंगे क्या, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट राइट पे है, लेफ्ट पे है। और देखो, राइट को लेफ्ट में बनाने के लिए 27 से आपको घटाना पड़ता है, तो आप क्या करिए, सीधे जोड़ लीजिए, ये भी राइट हो और ये भी राइट हो, तो कुछ करना ही नहीं, सीधे जोड़ लीजिए। 17 और 7 24 आ जाएगा, और 24 का कर दीजिए पहले आधा, तो कितना हो गया 12। अब 12 आ गया। अब इस 12 को चूंकि देखिए, चूंकि 12 राइट से है, 12 कहाँ से है, राइट से है, और मुझे लेफ्ट से बदलना होता है, तो 27 से माइनस करना पड़ता, 27 में से 12 गया 15, और 15 आंसर आएगा। 15 का क्या होता है, ओ, यही आंसर है। आगे बढ़ जाइए। अक्षर युग में बोल रहे हैं, युग में नहीं होना चाहिए, यहाँ अक्षर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। राइट से 7, राइट से 17, 17 को जोड़े, 17 7 7 7 24, 24 का आधा किए 12, 12 को 27 से माइनस किया 15, 15 का क्या वैल्यू, ओ आंसर आना चाहिए। ये देखिए आंसर तो सही दिया, वो ठीक तो है, ओ आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए, इसको खरा ही देते हैं। अब देखिए, राइट से ये है और राइट से ये है, तो जुड़ जाएगा, तो 11 15 5 1 6 और 1 1 2, 36 आ गया। आधा करेंगे 18 आएगा, चूँकि राइट राइट का दोनों जोड़ के और किससे घटाया जाता है, 27 से। 27 में से 18 घटा दीजिए, 9 आएगा, और 9 का आंसर होता है, ओह एक मिनट, क्या कह रहा है भैया, बाएं से दाएं से, राइट से 11, राइट से 11, ठीक, तो राइट से 11 और ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा 15, ठीक है, 15 12 12 11 12 11 23, ठीक है। मतलब इनका योग लेफ्ट और राइट का 26 नहीं बन रहा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे एक बार चेक कर लेना कि CND वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे 15 का 12 हो जाएगा लेफ्ट से, और 15 11 जोड़ेंगे 33, इसका मतलब उसका टेंशन ख़त्म। तो राइट राइट जोड़ लीजिए, 5 1 6 1 1 2, ओहो 26 आएगा, मैंने 36 कर दिया था, सॉरी। 5 1 6 1 1 2 26, 26 का आधा करेंगे 13, और 13 को घटाएंगे, चूँकि ये किससे है, ये राइट से आया है, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट से। तो 27 में से 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14, 14 और 13 27 होता है, 27। तो 14 का क्या आंसर आता है, यम 13 होता है, यन 14 होता है। नाचो, याद कर लीजिए। देखिए, जो जिनको ABCD का वैल्यू नहीं याद है, प्लीज़ जाके पहले मेरा पहला वीडियो देखें, पहला पार्ट जिसमें अल्फ़ाबेटिकल का दिया है, उसमें A से Z तक का याद करने का बेहतरीन तरीका बताया गया, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, तो जो भी आपके दोस्त हों सबको सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे, अच्छी अच्छी जानकारियाँ, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। और ये सब चीज़ें UPP UPSI जो भी आपके ख्वाब हैं, आप पूरा कर सकते हो इससे, ठीक है, क्योंकि कभी भी इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।